नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीपी और बीजेपी के ताल्लुकात एक बार फिर उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लीडर मुश्ताक बुखारी ने इस बात से यह वाज़ेह हुआ है कि वो बीजेपी इलेक्शन में पीडीपी की हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि पीडीपी इंतखाबात में बीजेपी पर बयानबाजी से परहेज कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से जीत दर्ज करते हैं तो जेलों में कैद नौजवानों के केसों में नजरसानी की जाएगी। हम आपको बताएं कि इस मौके पर पार्टी के नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ, सकीना इत्तू, इमरान नबी डार के अलावा फेरोज अहमद और सफदर अली खान मौजूद थे। पेश इस हवाले से कुलगाम न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। पाई नहीं जा सकती। ये जो पीडीपी के हमारे उम्मीदवार हैं, जो जगह जगह जाके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही है, मैं भी अपनी जगह सवाल कर रहा था कि आखिरकार अगर हमारा असली दुश्मन जो है, अगर हमारा असली मुखालिफ, अगर जम्मू कश्मीर में तबाही लाने वाले बीजेपी हैं, तो महबूबा जी ज्यादा बीजेपी को निशाना क्यों नहीं बना रही है, ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना क्यों नहीं बना रही है? और मुझे कल अपने सवाल का जवाब मिल गया। हैरान हुआ नहीं, वैसे इतना भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि हमें मालूम था अंदर अंदर से क्या पक रहा, लेकिन तब भी मुझे पता नहीं था कि ये बात खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट के उस लीडर का जिसका नाम मुश्ताक बुखारी साहब है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला आज ये बात कह दी कि बीजेपी जो है वो यहाँ पे महबूबा मुफ्ती की मदद कर रही है, सीधा। और बिल्कुल 2014 के हालात जो है वो दोहराए जा रहे हैं। यही 2014 में इन पीडीपी वालों ने हमारे साथ किया, यहाँ वोट मांगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फिर जाके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। यहाँ कितने नौजवान हैं जो आज भी दर बदर जेलों में ठोकरें खा रहे हैं? कितने नौजवान हैं जिनके माँ बाप के पास किराए के लिए पैसा नहीं है कि वो जेल जाके अपने बच्चों को मिले? ये बीजेपी का करना, जो बीजेपी दावा करती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ हालात में तब्दीली आई। अरे तब्दीली तो तब आई जब आपने जेलों से को यहाँ के नौजवानों से भरा। लेकिन इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद एक दूसरा इलेक्शन आना है। अभी तो आपने मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली भेजना है जो आपके हकूक के लिए लड़ेगा, लेकिन अगस्त सितंबर में यहाँ एमएलए का भी इलेक्शन होगा। आपने एमएलए बनाना है, मिनिस्टर बनाना है, आपने यहाँ वजीर आला बनाना है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि एक एक नौजवान जो जेल में है उनको हम केस रिव्यू करके रिहा करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पे जो खौफ और डर का जो माहौल है, उस खौफ और डर के माहौल को हम यहाँ से जो है उठा के ले जाएंगे। आपके दिलों में कोई हमदर्दी नहीं है क्या? आप इस ज़ियारत का काम मुकम्मल नहीं कर पाए? आज आपसे वोट मांगेंगे, आज आपको धोखा देंगे, आज कहेंगे कि आपके मुतालबे हल करेंगे। अरे ना, ये करके दे देते तो मैं मानता। मैं आज और कोई बड़ा वादा आपसे नहीं करूंगा, लेकिन ये वादा जरूर करूंगा आपसे, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ से उम्मीदवार जीत के आएगा, हम आपकी ये ज़ियारत मुकम्मल करके आपके हवाले दे देंगे। जो काम हमने अधूरा छोड़ा, इंशाल्लाह उस काम को हम मुकम्मल करके रखेंगे। तो उन्होंने यहाँ लोगों की नुमाइंदगी की। मैं सबसे पहले तो उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि खुदारा, जब हमने इस ज़ियारत के लिए 10 करोड़ रुपए रखे थे तो आप लोग कहाँ थे? आपकी सीट को इन बीजेपी वालों ने तितर बितर किया। समझ में नहीं आता है कहाँ काटा कहाँ जोड़ा। पुलवामा की 4 असेंबली हल्के उनको काट के श्रीनगर के साथ जोड़ा। शुपैया का जो जिला है उसको आधा किया, वच्ची रखा यहाँ अनंतनाग के साथ, शुपैया काट के रखा श्रीनगर के साथ। रजौरी पुंछ उसके 7 असेंबली हल्के जम्मू से काट के अनंतनाग के साथ रखे। अरे नाब, जब हम रजौरी पुंछ से मुगल रोड के जरिए आते हैं तो पहले शुपैया टच करते हैं, लेकिन शुपैया अनंतनाग के साथ नहीं है, शुपैया श्रीनगर के साथ है। अब क्या इनकी क्या सोच थी
क्या इनके इरादे थे वो समझ में नहीं आता। लेकिन मैदान में हमें फिर उम्मीदवार वो चाहिए है जो कि दोनों तरफ के वोटरों को मिला के चले, जो कि दोनों तरफ के वोटरों की नुमाइंदगी करे, जो दोनों तरफ के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करे। और हकीकत ये है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उम्मीदवार हमारा है, लेकिन आप बाकी तमाम उम्मीदवारों की तरफ देखिए, तोलिए उनको तराजू में, आप खुद ब खुद इस नतीजे पे आएंगे जिस नतीजे पे हम आए हैं कि 7 मई को जिस दिन वोट डालना होगा, सबसे बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब हैं। मुझे यहाँ कुंड की जमीन पे आने का मौका मिला है। मुझे अपना यहाँ पहला वो दिन याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था। उस दिन और मैं गाड़ी में मियां साहब और अपने बच्चों से जिक्र कर रहा था। उस दिन बर्फ का सुनामी आया था, 7 फुट बर्फ थी। यहाँ तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। उस वक्त आने का मकसद मेरा यही था कि आपके साथ हमदर्दी करूं, आपके मुश्किल में जरा सा काम आऊं। उसके बाद भी लगातार मेरी कोशिश रही कि इस इलाके के साथ जो है एक तालमेल बनाए रखूं। यहाँ तक कि जब मेरी हुकूमत थी और यहाँ पे हजरत नूर शाह वली बगदादी की जियारत में आग लगी थी, तो उस जियारत को नए सिरे से बनाने के लिए मैंने उस वक्त अपने मिनिस्टर सकीना यत्तू साहिबा को और नासिर वानी साहब को उस वक्त भेजा था और 10 करोड़ रुपए का हमने उस वक्त ऐलान किया था